नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लवविद एस्ट्रोलॉजी में। लवविद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने के लिए, किसी भी माध्यम से प्रेम हो, किसी भी माध्यम से तुम्हारे अपने जीवन में खुशियां आने का रास्ता खुलने का अगर मार्ग बन सकता है तो लवविद एस्ट्रोलॉजी उसमें सहायक है आपके लिए। आपके अपने परिवार में, आपके घर में, आपके संसार में, आपके जीवन में किसी भी रूप की कोई अगर तकलीफ है तो उस पर लवविद एस्ट्रोलॉजी सीधा काम करती है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई खोज और एक नया रिसर्च लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई, खाने की आदत, खाने का टेस्ट ये बताता है कि तुम्हारे अपने लाइफ में कितना सुख मिल सकता है, कितना दुख मिल सकता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम कितना होगा ये बताता है खाने का टेस्ट। तुम्हारे जीवन में प्रेम कितना होगा, तुम्हारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा, ये तुम्हारे किचन के मसालों के टेस्ट से पता चलता है। जो जिस प्रकार का भोजन करता है, भोजन करने की जो आदतें हैं, उसका खाने का जो ढंग और तरीका है, ये कभी भी कोई सिखाता बताता नहीं, सामान्यता बताई हुई बातें होती हैं और इंसान उसे अपने तरीके से ढालता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अतिशय तीखा पसंद है, वो बिना तीखे के खाना ही नहीं खा सकते। कुछ ऐसे हैं जो अतिशय मीठा पसंद है, मीठा नहीं हो तो लगता जीवन ही नहीं है। कुछ इस दोनों के बीच के हैं, तीखा और मीठा दोनों बराबर बराबर में चाहिए। ये कोई नहीं बताता तुम्हें मीठा ही खाना या तुम्हें तीखा। ये स्वाभाविक लक्षण है जो आप जन्म के साथ लेकर के पैदा होते हो। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आप अपने जीवन में कई जन्मों से लेकर के अपने साथ घूम रहे हो। कोई जंक फूड खाना पसंद करता है तो कोई पुरानी चीज है। किसी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पसंद है तो किसी को चाउमीन, बर्गर और पिज्जा। ऐसी कितनी सारी चीजों पर रिसर्च करना अभी बाकी है कि आपके खाने का जो स्वभाव है, जो आपका व्यक्तित्व है खान पान के प्रति, उस पर किस आधार पर देखा जाए कि तुम्हारा अपना प्यार। क्योंकि भाई ध्यान से समझना, जैसा खाए अन्न, ये मैं नहीं कह रहा, ये पौराणिक बातें हैं। जैसा खाए अन्न वैसा ही हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। आप जो अन्न खाते हो वैसा आपका मन होता है। मन खुश है, मन किसी पे आ गया है, मन किसी पे लग गया है, मन शांत है, मन अशांत है, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है, मन बहुत अच्छा है, मन बहुत खराब है। सारा का सारा लेन देन तो मन का ही है ना। तो मन का सीधा लेन देन अन्न से है। अन्न और मन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भोजन बिना पानी के नहीं बनता, वैसे ही संबंध बिना वाणी के नहीं बनते। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी, ये तो हम सबने पढ़ा है ना, हम सबने सुना है भाई कबीर दास को। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए। ये सब तो आपने सुना है कबीरदास जी को। तो वाणी से आप किसी को जीत लेते हो और मन से खुद को हार जाते हो। किसी पे मन आ जाए तो आप हार जाते हो। अगर वाणी बहुत प्रभावी हो तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को आपके अधीनस्थ कर लेता है। वाणी का बड़ा प्रभाव है। वाणी का सीधा प्रभाव पड़ता है। वाणी जाती तो कर्ण द्वार से है, कान से ही स्पर्श करके अंदर प्रवेश करती है, लेकिन जाती सीधा हृदय के अंदर है। वशीकरण तुमने बड़े सुने होंगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि भैया वशीकरण कुछ और नहीं, तुम्हारी वाणी ही वशीकरण है, तुम्हारी शब्दावली वशीकरण है, तुम्हारी जो बातचीत का ढंग है वही वशीकरण है। क्या कहते हैं? वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो बचन कठोर। कठोर बोलना, तीखा बोलना,
उल्टा बोलना, ऊंचा बोलना बंद कर दो। ये वशीकरण है। तो भाई वाणी तुम्हारी जो है वो लोगों को अपनी ओर खींचती है, अपना बना लिया करती है। वाणी ही है जो तुम्हारे अधीनस्थ कर देती है किसी को। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जो मधुर वचन यानी मीठे शब्द है ना, वो औषधि जैसा लगता है, और कड़वे वचन तीर जैसे लगते हैं। आप किसी को अपशब्द कह दें, कत्ल हो सकता है। हाँ, विवाद विश्व स्तर का हो सकता है सिर्फ वाणी से। एक बार ध्यान से समझना, बहुत गंभीर चिंतन को तुम्हारे सामने परोस रहा हूं कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में कई घंटों का रिसर्च है ये, तो तुम्हारे सामने बिल्कुल सहजता से परोसे दे रहा हूं, उठा के रख लो। एक बार 32 दांतों के अंदर जीभ फंसी अंदर। 32 दांतों ने कहा जीभ से, ए खबरदार, ठीक रहना, पता है ना तुम्हें हम कितने हैं? 32। और अगर हम टेढ़े हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा समझ लो। तो जीभ ने बड़ी सुंदर बात कही, वो तुम्हें उतारने की वाली है जीवन में। जीभ ने कहा कि मैं तो सावधान हूं, तुम मेरे से ज्यादा सावधान हो जाओ। क्यों भाई सावधान हो जाए? अकेले तुम क्या कर लोगे? तो बोले तुम्हारा दिया हुआ घाव भर सकता है थोड़े दिन में, पर जीभ का दिया हुआ घाव वर्षों तक नहीं भरता। कोई अगर उल्टा सीधा कुछ बात बोल दे तो जीवन भर हृदय में चुभती है। बोले मैं ऐसा भी कर सकती हूं कि तुम सब 2 मिनट बाद बाहर दिखाई पड़ोगे, कुछ ऐसा बोल दूंगी और कोई आएगा तोड़ के जाएगा तुमको। हाँ? तो कहने का संबंध यह था कि वाणी आपको राजा बना देती है, किसी के हृदय का, किसी के दिल का। मन हारने के लिए बना है और वाणी जीतने के लिए बनी है। ये दोनों अन्न और जल से बनते हैं। ये ग्रहों के हिसाब से बृहस्पति, शुक्र और पाकशास्त्र कौन है? बढ़िया खाना, हाई लेवल वाला, थोड़ा क्लास वाला शुक्र, और पाकशास्त्र बृहस्पति, दोनों गुरु हैं। और पानी चंद्रमा, जो मन का स्वामी भी है। तो वाणी और अन्न यानी जल और अन्न, मन और वाणी, अन्न और पानी, है ना? इसका तालमेल है। अब देखो, दोनों को समझने की कोशिश करना गंभीरता से। कुछ लोग हैं जिनको बिना पानी के खाना खाया नहीं जाता। हर निवाले में उन्हें पानी चाहिए होता है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, 1 घंटे बाद पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी से ही पेट भर लेते हैं, खाना कम खाते हैं। अब ज्योतिषीय आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कहा जाता है कि जिन लोगों को चावल के साथ पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिन लोगों को चावल खाने में ज्यादा अटकता है, ध्यान से समझना, उन लोगों को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो प्यार के सबसे ज्यादा भूखे होते हैं। प्यार में उनको सबसे ज्यादा तकलीफें भी आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसी के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी चीजें पहले खाते हैं और बुरी चीजें बाद में खाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरी चीजें पहले खा लेते हैं, बुरी मतलब जो नॉर्मल चीजें उसको फटाफट पहले खा लेंगे और बाद में अच्छा खाएंगे, लाइक आइसक्रीम, कुछ डेजर्ट, कुछ वैसी चीजें। होटलों में भी ऐसा करते हैं, पहले खाना खिला देते हैं फिर अच्छी चीजें खिलाते हैं, अंत भला तो सब भला ऐसे मान करके। और कुछ ऐसे होते हैं, बोले भैया शुरुआत अच्छा चाहिए, किक अच्छी चाहिए अंदर लीवर को। आयुर्वेद भी अच्छा ऐसा कहता है। आयुर्वेद कहता है कि पहले अच्छी चीज खाओ ताकि लीवर वर्क करना शुरू कर दे। आपका मन खुश होगा, अच्छी चीज खाओगे, आपका मन करेगा खाने का, तो आपका पेट स्पेस बना लेगा, लीवर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो सब चीजें फटाफट पच जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं भाई शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ कहते हैं भाई अंत भला तो सब भला, अंत में अच्छी चीज खाओ। तो दोनों ही मानने वाले लोग समाज में हैं। पर जो लोग पहले सामान्य चीजें खाते हैं,
बाद में अच्छी चीजें खाते हैं, उन लोगों के जीवन में तकलीफ ज्यादा आती है, रिलेशनशिप ज्यादा खराब होते हैं। जो लोग अच्छी चीजें पहले फटाफट खा लेते हैं, बुरी चीजें बाद में, उन लोगों के जीवन में अपेक्षाकृत इनके तकलीफें कम आती हैं, रिलेशनशिप अच्छा चलता है। बुरी चीजें होने के बावजूद भी उन्हें संभालना आता है और वो ठीक कर लेते हैं। तो अन्न का और मन का, पानी का और वाणी का ये जो सामंजस्य है, ये आपके अपने नेचर और स्वभाव और व्यक्तित्व का है। ये कई जन्मों से तुम लेकर के साथ चल रहे हो। इसको अगर मैनिपुलेट कर लिया जाए, यानी जब हम तुमसे बात करते हैं कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां रहते हो, तो तुम समझना कि सिर्फ वो बातचीत नहीं है, वो तुम्हारा रिसर्च है, तुम्हारे बारे में कुछ जाना और समझा जा रहा है। हर प्रश्न, हर बात, हर चीज किसी न किसी बात का सूचक और द्योतक है, जिसके बारे में समझ के तुम्हारे जीवन को ठीक किया जा रहा है। मन और अन्न, जल यानी पानी और वाणी, ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप का आधार पटल है। रिलेशनशिप का एक आधार को इंग्लिश में बोलते हैं वेस है। रामायण में कहते हैं कि भोजन से ही राजा को यह पता चला कि उनका आकर्षण राम की तरफ ज्यादा है, राम से वो ज्यादा प्रेम करते हैं। रामायण में बड़ी साफ साफ स्पष्टता से लिखा है, भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने में आप जब सौहार्दता के साथ सब लोगों के साथ बैठ के खाने की इच्छा रखते हैं, तो आपके जीवन में प्रेम बहुत आवश्यकतावान होता है। जब आप बहुत एकाकी भोजन करने की इच्छा रखते हैं, अकेले खाना है, तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में वो अभाव प्रभाव बन करके आएगा और फ्यूचर में इसमें तकलीफ आएगी। जो लोग बहुत पारिवारिक सोच के होते हैं, उनको जीवन में बहुत दुख मिलता है। ये स्वभाव है, व्यक्तित्व है, उसका लक्षण बता रहा हूं, उसका फल बता रहा हूं। जिनको सबसे ज्यादा परिवार की जरूरत होती है, जिनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है बहुत लोगों के साथ रहना, उनको सबसे ज्यादा अलग रहने की का तकलीफ और दुख मिलता है। जिनको बहुत ज्यादा देसी चीजें पसंद होती हैं, उनको वही चीजें सबसे कम मिल पाती हैं। जो चीज आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो खाने में, उसके आधार पर आपके जीवन में वैसा व्यक्तित्व बनने लग जाता है। अब देखो, वास्तविकता यह है कि खान पान के ढंग से जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीजें खाना पसंद करते हैं, उन लोगों को लाइफ में बहुत जंपिंग रोड पे चलना पड़ता है। बार 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 उड़ते और गिरते हैं वो लोग। ये बिल्कुल वास्तविक है, आप अपने जीवन से झांक कर देख सकते हो। जिन लोगों का आकर्षण दारू की तरफ बहुत ज्यादा होता है, अब ध्यान से समझना, उनके जीवन में प्यार सिर्फ एक व्यापार की तरह चलता है और बहुत दुख मिलता है उनको प्यार में। सत्य बता रहा हूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों की बात बता रहा हूं आपको। जो लोग खाना खाते भी अच्छा है और पकाते भी अच्छा है, जिन लोगों को पकाने में भी बहुत इंटरेस्ट है और खाने में भी बहुत इंटरेस्ट है, दोनों ही कंडीशन वाले लोग, जिनको खाने में भी बहुत इंटरेस्ट है और पकाने में भी बहुत इंटरेस्ट है, ऐसे लोग बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं प्रेम में। प्रेम बहुत निष्ठावान तरीके से करते हैं। ऐसे लोग हर एक व्यक्ति को अपने प्रेम में बांधना जानते हैं। जिनको खाने के प्रति बड़ी अभिरुचि हो, जिनको खाने के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो, जिनको खाने के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो, ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है कि प्यार मिलता बहुत है पर उनको उस बात की फिक्र कम होती है। प्रैक्टिकल हो जाते हैं एक समय के बाद। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम बताते बताते हम 24 घंटे भी बात कर सकते हैं, पर सीधा उपाय पे आते हैं, सलूशन बताते हैं कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए अन्नदान करने से बहुत जल्दी चीजें ठीक होती हैं। शनिवार के दिन भिखारियों को, भिक्षुकों को या दिव्यांगों को खिचड़ी बनी बनाई या कच्ची दान करने से ये सब चीजें जल्दी ठीक हो जाया करती हैं। गौशाले में
अन्न या चोकर दान करने से ऐसी चीजों से आप बहुत अच्छी तरीके से बच सकते हो। अमावस्या पूर्णिमा को जलाशय के आसपास, कभी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी नदियां हैं उनके आसपास जाने का अवसर मिले, वहां कुछ दान करिए और कोशिश करिए अन्न दान करिए। गर्मियों में पेड़ लगवाने से या जलाशय की व्यवस्था करने से, पानी पिलवाने से, मीठा पानी पिलवाने से, ऐसी चीजों से आप जल्दी मुक्त होते हैं। भगवान शिव के मंदिर में गर्मियों में घट रखने से, गर्मियां आ रही हैं, आप कर सकते हो, घट रखने से, उसमें जल रखवाने से, ऐसी चीजों से आप जल्दी मुक्त होते हो। मंदिर में गगरी, घड़ा या कोई जलपात्र दान करने से ऐसी चीजों से आप मुक्त हो जाया करते हो। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो लोग मंदिरों में पंडितों को या किसी सिद्ध पुरुष को कुछ जल से संबंधित, जिसमें जल पिया जाए, ऐसी कोई भी चीज दान करते हैं तो उनके जीवन में ऐसी सारी की सारी अव्यवस्थाओं से वो मुक्त हो जाते हैं और जल्दी ठीक होते हैं और उनके रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ता है। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित और वैभवशाली हो, तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेम बढ़े, तुम हमेशा अपने जीवन में संपन्नवान हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कोई कमी न रह जाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। जय शिव शंभू।